किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जब गेहूं की बुआई के 30 से 35 या 40 दिन की आपकी फसल हो जाती है, तब हम एक ऐसी चीज़ आपको डालना बताएंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल गेहूं में करते हैं, गेहूं में अच्छे कल्ले आएंगे, गेहूं की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी और बहुत ही सस्ता तरीका आपको शेयर करने वाले हैं। बहुत महंगा तरीका नहीं है। आप सभी किसान साथी इस तरीके से आसानी से इस्तेमाल करके अच्छे कल्ले अवश्य ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो समय समय पे पाने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी सवाल आपका हो नीचे आप कमेंट के माध्यम से अपने सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं 30-40 दिन पे क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल, कौन सी सस्ती चीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे कम लागत में हम अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, अच्छे से जड़ों का विकास ले पाएँ। किसान साथियों, यहाँ पे आपको कुल मिला के 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसका आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अब जो हम चीज़ें छिड़काव से प्रयोग करते हैं, मतलब पत्तियों के ऊपर जो हम चीज़ फोलियर स्प्रे से डालते हैं, उसका जो असर होता है थोड़ा अच्छे से होता है। जो चीज़ आप मिट्टी में डालते हैं लंबे समय तक रहता है ज़रूर है, लेकिन असर उतना अच्छे से नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है। और अभी जो हमारी फसल है 30-40 दिन की है। अब गेहूं की बुआई के बाद आपने पहला पानी तो लगा ही दिया होगा। अगर बरसात हो गई है तो कोई बात नहीं, बरसात नहीं हुई है और 30 दिन की फसल आपकी हो गई है, पानी नहीं लगा है, तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई ही करनी होती है। गेहूं में पहला पानी 20 से लेके और 30 दिन के बीच में हम लगाते हैं। अगर आपने पिछेती बुआई की है तो आप 25 से 30 दिन पे लगाइए। अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन तक आपको पहला पानी लगा ही देना होता है। अगर आपने अभी नहीं लगाया तो पहले तो आपको हल्का हल्का सिंचाई करना है। उसके बाद आपको यूरिया वगैरह डाल देना है। यूरिया लगभग आपको 40 से 45 किलो डालना होता है। साथ में आप डालिए जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो। साथ में आप डाल सकते हैं सल्फ़र 90% वाला 4 से 5 किलो। ये 3 खाद पहले पानी पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव मिलता है। अब यहाँ पे जो हम ये तरीका बताने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। जब आपके गेहूं में जड़ विकास सही से नहीं होगा तो कल्ले का फुटाव भी सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिससे समस्या आ जाती है। कई बार हम फास्फोरस की पूरी मात्रा नहीं डालते हैं, अर्थात कई बार हम डीएपी ही कम मात्रा में डालते हैं, कई बार हम सही से नहीं डालते हैं, कई बार कुछ गलती कर देते हैं, कई बार हम जिंक के साथ डीएपी वगैरह डाल देते हैं, जिससे दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसी कोई आपने गलती कर दी है और आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो ये जो खाद डालेंगे इससे जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है। चलिए किसान साथियों, जानते हैं क्या आपको डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 चीज़ें, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, आपको लेना है। पहली चीज़ आपको लेना है डीएपी, जो यही दानेदार डीएपी आती है। आपको लेना है 2 किलो, 2 किलोग्राम दानेदार डीएपी आपको बाजार से खरीद के लाना है, दुकान से खरीद के लाना है। इसके साथ आपको लाना है 1 किलो दानेदार यूरिया, यही जो नीम लेपित यूरिया आता है 46% वाला, यही आप लाइए। तीसरा चीज़ आपको लाना है पोटास, यही जो आपका एमओपी पोटास आता है 60% वाला, 1 किलो। 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास और 2 किलो डीएपी, ये 3 चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के आपको लाना है, दुकान से ख़रीद के आपको लाना है, जो खाद वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे। और ये चीज़ें बहुत महंगी नहीं मिलती है, सस्ते में आपको मिल जाती है। और इन चीज़ों का आपको कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करने का तरीका आप जान लेंगे तभी ये अच्छा काम करेगा, तभी ये अच्छे से आपके पौधे को लग पाएगा। अगर आप सही तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप जो भी कर लें। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हमें मिट्टी में नहीं करना है, इसका हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे, टंकी में डाल के इसका स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 या 2 दिन पहले डीएपी को पानी में घोलना है। उसके बाद में अच्छे से घोलना है, 2-3 बार बीच बीच में आप चलाते रहिए, क्योंकि जो डीएपी होता है ये वैसे भी देर में घुलता है और सर्दियों में ये लंबा समय, मतलब और ज़्यादा देर में घुलता है। तो 1 दिन या 2 दिन पहले आपको डीएपी को घोल लेना है। 2 किलो डीएपी पानी में मिला के घोल लीजिए। इसके बाद में जब आपको छिड़काव करना हो तो उससे 2-4 घंटे पहले आप चाहें तो यूरिया और पोटास भी घोल सकते हैं। यूरिया और पोटास थोड़ा जल्दी घुल जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इन तीनों का अलग अलग बर्तनों में घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और टंकी में डाल के आप एक साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 120, 125 या 130 लीटर पानी में, मतलब 120 से 130 लीटर पानी में
इनका घोल बना के आपको छिड़काव करना है। ये 3 चीज़ें गेहूं की बुआई के 20 दिन से लेके और 40 दिन तक आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, आप चाहें तो 2 बार भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। पहले आपको सिंचाई से पहले एक बार डाल देना, उसके बाद में लगभग 10 दिन के बाद दोबारा से भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी, जिससे कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव अच्छा होगा, हरियाली आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।